नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में जानेंगे कि झारखंड में घर घर संदेश कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश प्रभारी। कानपुर में हाउस टैक्स जमा करने के बहाने भूमाफिया ने कराया प्लॉट का एग्रीमेंट और साथ ही पन्ना में जंगी प्रदर्शन के दौरान मंच पर भिड़े कांग्रेसी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रखंड मुख्यालय में घर घर संदेश कार्यक्रम अभियान में रविवार को शामिल हुए। उन्होंने प्रखंड कार्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक रामप्रसाद राम, शिवशंकर पासवान, बचन पाठक, युधिष्ठिर प्रसाद को शॉल एवं फूल माला देकर सम्मानित किया। वहीं लेसीगंज महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके पूर्व बैरिया चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने घर घर संदेश कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। कानपुर में पीड़ित का हाउस टैक्स जमा करने के बहाने भूमाफियाओं ने कराया प्लॉट का एग्रीमेंट। डीएम व एसपी को शिकायत देने के बावजूद भी कार्यवाही शुरू। भूमाफिया पीड़ित को कानपुर पुलिस कमिश्नर व अखिलेश यादव के साथ खींची हुई फोटो दिखाकर धमकी दे रहे हैं। पीड़ित मिश्रीलाल पासवान ने बताया कि बहुत जल्द आएगा मुख्यमंत्री आवास लखनऊ। कहाँ रहते हैं आप? गंगागंज। क्या मामला हो गया आपके साथ? अरे धोखाधड़ी हुई है सर। अच्छा, क्या धोखाधड़ी हो गई आपके साथ? अरे संजय सिंह, राकेश सिंह और उनका नाम एग्रीमेंट करवा ली नहीं है सर। अच्छा। और 2 साल हुए रहे हैं सर। और जात कोई अधिकारी नहीं, मतलब बाकी है, मतलब कोई अधिकारी मतलब बाकी हो, मतलब कोई मतलब हमारी सुनवाई नहीं हुई रही है। और सब इनके मतलब भूमाफियन की मतलब सुनवाई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और 1-2 बार तो न गुनाह हुआ है ना। और डीएम ऑफिस में 4-5-6 बार हुई गए, कोई मतलब सुनवाई नहीं है। 6 तारीख कब जा रहे हैं लखनऊ तो बोल रहे हैं कि पकड़ लेने थाने में पुलिस वाले। कल लग चलो तुम्हारे उन पर है भाटी होटल में, यहाँ भाटी होटल में तुम्हारी सुनवाई कराएंगे हम। चलो अब तो वही उन लोग की मतलब सुनवाई करेगा। तो 2 साल तुम्हारा बीत गया है, साल भर मतलब रह गया है, तो मतलब तुम्हारा कट जाएगा। उन लोग का क्यों परेशान हो, अपने आप कट जाएगा। यही सब समझाते ना। थोड़ी देर 1 घंटा कहाँ बैठे रहा तो बोले कहाँ लग जाइए तुम्हारा हो जाइए। किस तरह फर्जी एग्रीमेंट कराया आपका है? ये कहाँ लग चलो तुम्हारा मोदी वाला पैसा दिवा देंगे और तुम अपना मकान बना लेना। यही मतलब यही धोखाधड़ी तो ले गया है। कहाँ कहाँ आपने प्रार्थना पत्र दिया अभी तक? अरे सर कहूँ मतलब बाकी नहीं हमका। कहाँ कहाँ दिया है? डीएम ऑफिस में आपका कम से कम 5 बार गए हैं, 5-6 बार। और कोई मतलब कोई अधिकारी मतलब बाकी नहीं है, कोई अधिकारी गिन गए ना हो। हर अधिकारी गिन गए हैं। अब इतना नहीं जानकारी, इतना पढ़े लिखे हैं हम। एक बार आप पैदल यात्रा करते हुए वहाँ लखनऊ भी जा रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ मामले में? मामले में कहा थाने में ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा सब समझौता हो जाएगा बेटा, तुम्हारा 2 साल कट गए हैं और साल भर बचा है, तो तुम्हारा साल भर और मतलब बचा है तो कट जाएगा। तो उन लोग का क्यों परेशान करे? वही सब पुलिस वाले इन लोग के सब भलाई सब इन लोग के सब करना है। किसी तरह की धमकी मिलती है आपको क्या? हाँ, धमकी देते हैं कि काल ना उन लोग के मतलब हमारे सब व्यवहारी हैं और हमारे सब पूरे हमारे पुलिस थाना सब पूरा है, सब हमारे सब बता रहे हैं कि हमारा सब रिश्तेदार हैं, सब हमारा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धमकी उनकी दे रहे हैं। क्या धमकी मिलती है? आप कौन धमकी देता आपको? राकेश सिंह, संजय सिंह, हमारा 10 आदमी है सर। अच्छा, क्या धमकी देते आपको है? कहाँ लग हम तो जमीन ले लेंगे, अब तो अंगूठा लगा लिया, तुम तो जमीन हम ले लेंगे। हम यही धमकी दे रहे हैं। शासन से क्या मांग करते हैं आप? कार्रवाई की मांग क्या करते हैं सर? कुछ हमारी सुनवाई नहीं होगी। हम तो यही सोच रहे हैं कि तो भूमाफियन की बस मदद है, हमारे गरीब आदमी कोई नहीं सुनवाई है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। आज सुबह करीब 6 बजे पतारा घाटमपुर क्षेत्र की चीनी मिल गेट के सामने 2 डंपर और एक ट्रक की जोरदार टक्कर से दोनों इंजनों में आग लग गई। कानपुर से आ रहे डंपर के चालक नाम पता ज्ञात की जलकर मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा 5 व्यक्ति झुलसकर घायल हो गए, जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में एसीपी घाटमपुर ने जानकारी दी है। करीब 6-6:15 बजे कानपुर हमीरपुर रोड पर चीनी मिल के सामने जहांगीराबाद में 2 डंपर और एक ट्रकों के बीच में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आग लग गई। तत्काल सूचना पर स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से 5 लोगों को बचा लिया गया और उनको उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। साथ ही साथ एक व्यक्ति की जो कानपुर से डंपर आ रहा था, उसके ड्राइवर की जलकर मृत्यु हुई है। गाड़ियों को किनारे हटा दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट।
कानपुर नगर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बौसर गांव के सेना के जवान विनीत यादव पुत्र रावेंद्र यादव की गुरुवार को सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। जवान लद्दाख से अपने जवानों के साथ आर्मी गाड़ी से तैनाती स्थल जा रहा था। विनीत की लद्दाख में तैनाती थी, वह अपने साथियों के साथ लद्दाख जा रहा था। जाते समय लद्दाख में गुरुवार की शाम जिप्सी का ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे आर्मी गाड़ी पहाड़ के नीचे गिर गई। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। पन्ना नगर की पुरानी कचहरी के पीछे आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों जैसे महंगाई, उज्जैन महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार, बिजली कटौती, मनमाने बिजली के बिल, सतपुड़ा भवन अग्निकांड, के नदी में रेत के अवैध खनन जैसे मुद्दों एवं जिला स्तरीय समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी नेता माइक पर बोलने की बात को लेकर आपस में ही भिड़ गए। फिर क्या था, दोनों के बीच जमकर तू मैं और झूमा झपटी शुरू हो गई। किसी तरह कांग्रेस जिला अध्यक्ष के द्वारा मामले को शांत कराया गया। एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप देख रहे हैं 18 साल में जनता जनार्दन बहुत प्रताड़ित हो गई। कोनो भी मुद्दा ले लो आप, बढ़ती महंगाई, आदिवासियों के अत्याचार, पिछड़ा वर्ग के साथ अत्याचार, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, मतलब हमें तो जो लग रहा है यहाँ के आने वाले दिन पे दुआ सलाम भी बंद हो जाए हैं। तो हमारी जा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध है, तो बना रहा हो कम से कम कि भैया बुराई वक्त मिल गई तो कम से एक दूसरे से दुआ सलाम तो कर लीजिए। इतनी विरोध की भावना नहीं होना चाहिए जितनी विरोध की भावना है। या आप लोग पत्रकारगण भी है, पत्रकारों के भी पर हमला हुए है। सत्य बात है, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, गरीब, असहाय, सब बेरोजगार, मतलब इस कदर की मतलब अत्याचार हो रहे हैं कि भैया पूरी जनता बौखलाई है। ये सत्य बात है। 3 महीना बचे हैं, 3 महीना में कांग्रेस पार्टी वो कसरत करेगी, वो तमाचा मारेगी कि आपको कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आने वाले चुनाव में कैसी रणनीति तैयार की जाएगी पार्टी के द्वारा? आने वाले चुनाव में हम अपनी रणनीति अपने कमरा में बनाई थे, लिखा वजह नहीं करत। धन्यवाद। जो आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के को लेकर किया है, और जो महाकाल में इन्होंने घोटाला किया है और इनका काम ही घोटाला करना है। इनके कोई अच्छी नीति नहीं है, इनके कोई अच्छे कार्य नहीं है। आप देख रहे होंगे कि अच्छे नौजवान लड़के शिक्षित बेरोजगार भाग रहे, गरीबों का शोषण हो रहा। मानो इतनी महंगाई चल रही। हमारे कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि हमारी सरकार आने पर हम 1500 का जो गैस मिल रहा है वो 500 का देंगे, और 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कर्ज माफ़ी करेंगे, और सम्मान महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, जो चाहे वो 18 साल की हो चाहे वो 60 साल की हो। मानो इनकी कुरीतियाँ देख के, बीजेपी की जो कुरीतियाँ चल रही ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। पहले तो ये छोटों को भी छोड़ देते थे, लेकिन अब ये किसी को नहीं बख्शते। महंगाई चरम सीमा में। हाँ, महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। आदमी मारे फिर रहे, आदमियों का कोई ठिकाना नहीं है। अगर धोखे धक्का से अगर एक बार और सरकार आ गई तो जनता का, हर आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। नगर पंचायत अमानगंज से आप नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपका कार्यकाल भी अच्छा रहा है। आगे आने वाले चुनाव में आपके अगर टिकट हमारी पार्टी हमको टिकट देती है तो जो भी जनता के हित के काम होंगे, अच्छे काम, हम जनता के हित के काम करेंगे। मैंने 5 साल नगर पंचायत अध्यक्ष अमानगंज चलाई है। मैंने मैंने नगर का बहुत अच्छा विकास किया है। कम से कम नहीं किया तो मैंने 30 करोड़ का विकास करवाया नगर में, और मेरे द्वारा किसी का आज तक अनहित नहीं हुआ। सरकार हमको गुनौर विधानसभा से टिकट देती है
तो किशोर जी की नगरी में खड़े होकर बता रहा हूँ आपको कि मेरे से अच्छा कार्य कोई नहीं करेगा। आपका नाम? मेरा नाम हक्कुंद हायत है। मैं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अमानगंज हूँ, वर्तमान में जिला महामंत्री पन्ना। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। मानसून की पहली बरसात ने जिले में दस्तक दे दी है, लेकिन मानसून की इस पहली बरसात में ही कस्बा बाबागंज की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। वहीं इस बारिश से कस्बे में सफाई व्यवस्था की पोल भी खुल चुकी है। थोड़ी ही बरसात में ही बाबागंज चरदा सड़क मार्ग चौराहे पर तालाब का रूप ले चुकी है। वहीं सड़क किनारे लगे कूड़े व कचरे के ढेर सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। वैसे तो पूरे कस्बा बाबागंज में जल निकासी एवं सफाई की व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है, लेकिन बाबागंज चौराहे पर स्थिति और भी निकट है। वहीं सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण की मांग व कस्बे के नियमित सफाई कर्मी की व्यवस्था न होने पर आदर्श समाज सेवा समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मैं सरोज कुमार मिश्रा, आदर्श समाज सेवा समिति प्रांतीय कोषाध्यक्ष। सरोज मिश्रा जी, ये बताएं, जो है सड़क पर पानी भरा हुआ है, थोड़ी सी ही बरसात में सड़क तालाब बन गई है, तो इसके तरफ नाली सड़क के दोनों तरफ नहीं है। इस संबंध में आपकी संस्था द्वारा क्या कभी कोई पत्राचार किया गया या किसी को अवगत कराया गया? हमारे समिति के द्वारा लगभग 15 वर्षों से विगत इसका प्रयास किया गया, लेकिन कोई शासन प्रशासन से कोई काम नहीं हुआ। ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ या प्रधान से भी आपने इस बारे में कहा? जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी महोदय, सबसे मैंने इसकी मांग की, हमारी समिति द्वारा मांग किया गया, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा, इस बाबागंज कस्बे में क्या कोई सफाई कर्मी है? कोई नहीं है, कम से कम 10 सालों से यहाँ कोई सफाई नहीं है। उस संबंध में भी मांग की गई है? कई बार हमारी समिति द्वारा मांग की गई। क्या आप लोग, अगर ऐसा जल्दी आपकी मांग पूरी नहीं होती है या नाली निर्माण नहीं होता, तो समिति द्वारा आंदोलन की रूपरेखा भी बना रहे हैं? हमारे समिति द्वारा अगर मांग नहीं पूरी हुई तो विगत दिनों में कोई इसका निराकरण करने के लिए एक सकारात्मक कदम के लिए धरना प्रदर्शन करने की बात हो जाएगी। आंदोलन करेंगे आप? बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। तहसील फतेहपुर के तहसील सभागार में आगामी त्योहार बकरीद के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एक पीस कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें त्योहार के लिए सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के बारे में सभी को विस्तार पूर्वक समझाया गया। इस मौके पर कोतवाल, नायब तहसीलदार, चौकी इंचार्ज, प्रधानगढ़, सभासदगढ़, पत्रकार बंधु, नगर पंचायत सुपरवाइजर, अंजुमन मुस्लिम आना फंड के सचिव सहित क्षेत्र के तमाम संभ्रांत नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने आयोजन को लेकर अपने सुझाव एवं क्षेत्र के विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में अपनी बातों को रखा। इस दौरान सरकार के गाइडलाइन के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों के दिशा निर्देशों के संदर्भ में पियर थाना के अध्यक्ष पंकज यादव ने विस्तार से बताया। आज के बैठक में सर किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई? आज ये जो है बकरीद के अवसर पर शांति समिति के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें बकरीद के पर्व के अवसर पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विषय पर चर्चा की गई। शांति व्यवस्था के लिए सर जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या सूचना मिली, क्षेत्र में कैसा व्यवस्था रहेगा? लोगों द्वारा बताया गया कि हमेशा शांति से यहाँ बकरीद मनाया जाता है और सुबह के समय में नमाज होती है, शांति के आसपास शांति रहती है, जिसकी विशेष निगरानी रहेगी इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर विलास पैलेस में आज पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता का मुख्य बिंदु था, अभी कुछ समय पहले ही श्री किशन रेड्डी यूनियन कल्चर मिनिस्टर इंडिया एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा पुरातात्विक धरोहर की खोज करते हुए काफ़ी पुराने सुरंगें, पूर्व जमाने के सिक्के एवं हेरिटेज धरोहर झरने मिले हैं, जिसकी सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री द्वारा पीएमओ ऑफिस से जांच कर सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। पुरातत्व धरोहर सुरक्षित होने से जहां पर्यटक की मात्रा बढ़ेगी एवं रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क को भी बड़ा फायदा होगा। माननीय जयकिशन रेड्डी जी भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री को एक पत्र लिख के निवेदन करा था कि जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ASI, भारत सरकार की संस्था, उसके माध्यम से बांधवगढ़ में जो सर्वे हुआ है उसमें बहुत सारे अनूठे मामले उठ के आए हैं
और जिसमें 2 बौद्ध स्तूप उनको मिले हैं। उसके अलावा बावली मिली है, उसके अलावा बहुत सारे लेख मिले हैं, शिलापट्टिकाएं मिली हैं और अनगिनत गुफाएं मिली हैं। मेरा उनसे आग्रह ये रहा है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाकर, क्योंकि उसको माननीय रेड्डी जी ने खुद ने शेयर किया था, मंत्री जी ने, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको शेयर करा ट्वीट में, जिसको मैंने आपको दिया भी था मीडिया को। उसके बाद अमिताभ कांत ने करा, जो पहले मेक इन इंडिया के CEO थे और अभी शेपरा है G20 के। वो पत्र के बाद में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से लिखा कि ये हाई कमेटी अगर बन जाती है तो बहुत उचित होगा और एक निर्णय लेके हम लोग किस प्रकार से बांधवगढ़ को, जिस प्रकार से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में तो वो खुला ही है, कल्चरल टूरिज्म में भी हम खोल सकते हैं, सांस्कृतिक पर्यटन रूट में। उसका कल मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर भारत सरकार के पर्यटन विभाग से पत्र आया है, मेल आया है, जो मेल हम आपको दे रहे हैं, और उसमें उन्होंने जो निर्देश जारी करे हैं और जो मुझे पर्यटन विभाग ने कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर कि इसको पूरे तरीके से सुचारू रूप से समझ के और एक प्रोसेस में डालना है, और किस प्रकार से प्रोसेस में डालना है उसकी कार्यवाही शुरू हो गई है। उसमें पर्यटन विभाग ने भारत सरकार के कम से कम 4 और विभागों को मेल लिखा है, वो भी उसमें है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के भी विभाग हैं, भारत सरकार के संस्कृति विभाग है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है और PMO है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है अपने पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिनके इशारे पे ये कार्य शुरू हुआ है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसकी हाई लेवल कमेटी शीघ्र बन जाए। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिला में अंचल कर्मी का काम के बदले पैसा मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये मामला परिहार प्रखंड के अंचल कार्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें अंचल कर्मी के द्वारा कम से कम एक पेपर का 100 रुपये नकद राशि की मांग की जा रही है और वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है, जिसमें अंचल कर्मी का कहना है कि काम के बदले पैसा देना ही पड़ता है। इस वीडियो की पुष्टि सी न्यूज़ भारत नहीं करता है। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।